Nimbus News. क्या नाम है हाजी साहब आपका? अब्दुल। चूंकि सीपीसी का चुनाव, क्या कहना चाहेंगे आप? सीपीसी का चुनाव ये 3 साल के बाद हो रहा है और ये बहुत अहम चुनाव है। ऐसा कभी 40 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है सीपीसी का चुनाव कि इतना विवाद होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद 3 साल हम लोग का एकदम ज़ाया चला गया। कोई काम नहीं हुआ, जो लोग थे कुछ काम किए नहीं और खाली कोर्ट कचहरी में टाइम पास हो गया है। अब चूँकि कोर्ट से हम लोग को जो ऑर्डर हो गया है और डीसी का भी ऑर्डर है कि अगला जो चुनाव का डेट फिक्स कर दिया है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस चुनाव के लिए और दिल जान से लगे हुए हैं कि हम लोग अपने इंडस्ट्री के लिए जो भी जितना कर सकते हो कर सकें। जो भी बहुत सी हमारी प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री की, ड्रॉबैक का है, जो ये एक्सपो मार्ट वगैरह जो हम लोग अफेयर वगैरह कराते हैं उसका मसला है। जो इन लोगों ने पिछली बार कराया, मेरी से बात हो रही थी कि 5,000 रुपये लोग चार्ज किए, हम लोग का भी हम लोग 2,500 में आपको देंगे, हम लोग चुन के आते हैं। क्योंकि एक्सपो मार्ट जो यहाँ बना हुआ है, एक्सपो मार्ट जो बना हुआ वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का है तो उसमें किसी का कुछ हमको देना नहीं है, किराया भाड़ा जो है कि उसके बाद भी ये लोग 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। क्या अपील करना चाहते हैं? तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस बार हम लोग जो बहुत हमारे जो जुझारू कैंडिडेट हैं 18 लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, हम लोग चाहते हैं कि इस बार इलेक्शन में फेयर तरीके से इलेक्शन हो, हम लोग जीत के आएँ और अपने इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकें। यही हम लोग का ख्याल है कि मतलब अपने इंडस्ट्री के भला के लिए जितना भी कुछ कर सकते हो करेंगे। जो है कि इसी के साथ मैं अपने बात ख़त्म करता हूँ बस। चूँकि सीपीसी का चुनाव होने जा रहा है और इंडस्ट्री के लिए आप लोग काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा आप लोग ये सोच रहे थे कि इंडस्ट्री को आगे ले जाया जाए, यहाँ के लोगों का भला हो सके। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि पीछे इंडस्ट्री में जो कमेटी थी उसने क्या किया क्या नहीं किया ये सब आपको पता है। हमारा बस खाली यह एक उद्देश्य है कि आपको हम ये बता दें कि जो सरकार ने फैसला लिया है पुराने चुनाव को निरस्त कराकर, तो उसने हमको एक मौका दिया है, सरकार ने हमको एक मौका दिया है कि हम अपने स्वार्थ को चुन सकें। इस चुनाव में हमें अपने किसी रिश्तेदार को चुनना नहीं चाहिए, किसी मित्र को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। इस समय हमें अपने स्वार्थ को देखना चाहिए। हम अपने इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसका योगदान, उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यह एक मौका दिया है सरकार ने, इस पे हमको आगे बढ़ के उसका लाभ लेना चाहिए। और जो यहाँ पे अभी कई लोग कह रहे हैं कि पासवर्ड भेज दीजिए या हमको अपना कीवर्ड दे दीजिए वोटिंग का, तो हम कहते हैं कि ये आपका अधिकार है, आप किसी को भी वोट दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझको वोट दें या तो उनको वोट ना दें। मैं ये कहता हूँ कि आप जिसको भी वोट देना चाहें स्वयं से वोट करें, किसी को अपना पासवर्ड शेयर न करें। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, उसको आप वोट दें। बस हमारी यही अपील है। संजय भाई, कि यहाँ के लोगों का भला हो सके, हमारा कारोबार आगे जा सके। देखिए, जो अभी हमारा मार्केट है वो अभी हम लोग बहुत पूरा टैप भी नहीं कर पाए हैं। जितना हम काम करते हैं, 15,000 करोड़ का ये टर्नओवर है इंडस्ट्री का, इससे हम कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और दुर्भाग्य रहा कि पिछले 3 वर्षों में जो हमें सरकार से अनुदान मिलता था वो नहीं मिल पाया है और इस वजह से हमें अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
हमको जो मार्केटिंग के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलना चाहिए एमडीए का, वो नहीं मिला। कई लोगों ने फॉर्म भरे हैं, वो नहीं मिला। और किस तरीके से फेयर्स में अनट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को स्टैंड दिया गया, सबका ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से जो समस्याएं आई है, हम सोचते हैं कि हम लोग आएंगे तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग से अनुरोध यही है कि अगर आप समझते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं और आप समझते हैं कि हम लोग आपके अगर आपने भरोसा किया उस पर हम खरा उतर सकते हैं, तो आप हमें वोट करिए। और आप देखेंगे कि अभी तक आपने जिस पार्टी को वोट दिया है पिछले कई बार से, उन्होंने क्या किया है। और ये हम आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध भी करते हैं कि आप एक बार मौका हमको दें, आप ज़रूर कुछ न कुछ फ़र्क इन 2 सालों में ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अमेरिका जाना होता है तो उनको वीज़ा लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका वीज़ा पासपोर्ट नया होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको देखते हुए, इसका संज्ञान लेते हुए, इस वजह से हम लोगों ने ये कहा है कि अगर कोई हमारा मेंबर है, सीपीसी का मेंबर है, उसको अगर वीज़ा लेने में दिक्कत होती है या उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो हम लोग सीपीसी की तरफ से उसको एक रिकमेंडेशन लेटर देंगे और एम्बेसी को भी वही सेम कॉपी हम फॉरवर्ड करेंगे और एम्बेसी को अपनी तरफ से बताएंगे कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका घर कहाँ है, हम जानते हैं कि ये एक जेन्युइन एक्सपोर्टर है, ये हम जानते हैं कि हमारे सीपीसी के मेंबर हैं। और ये अवश्य हमको विश्वास होता है कि अगर ये लड़का जाएगा बाहर, कम से कम $10,000 $20,000 का काम लेके आएगा, तो हो सकता है कि ये $10,000 $20,000 का काम कल 10 करोड़ 20 करोड़ का हो जाए। इसलिए ऐसे छोटे और मझेलो एक्सपोर्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है और अपने घोषणा पत्र में भी ये लिखा है कि अगर ऐसा कोई हम जीत के यहाँ पे अगर आते हैं, तो ऐसा कोई अगर केस आता है जिसमें वीज़ा की दिक्कत आती है किसी नए लड़के को, तो उसमें हम लोग उसका मदद करेंगे पूरी तरीके से और उसको वीज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग का प्रयास रहेगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसके पहले भी आपने लोगों को वोट दिया है और लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया, ये आप सबके सामने है। हमारे इस नई टीम को वोट दें और सपोर्ट करें, जिससे जो बेहतर चेंज हो सके वो हम लोग आगे आने वाली इंडस्ट्री के लिए करें और हम सबको उसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद। जाबी बाबू अंसारी, सानिया नगर इंटरनेशनल। जाबी बाबू, आप चूँकि इस वक्त सीपीसी का चुनाव चल रहा है और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, क्या कहना चाहेंगे इंडस्ट्री के लोगों के? ये इंडस्ट्री जो है हमारा पहले से बहुत पीछे चला गया है। जो ड्रा बैग वगैरह मिलता था ये सब मिलना बंद हो गया है। जो अभी थे 5-6 सालों में इन लोगों ने इंडस्ट्री को बहुत पीछे कर दिया है। हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए जो छोटे कंपनी वाले, छोटे मझोले कंपनी वाले हैं, ये लोग कैसे और आगे जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे और इन लोगों को सस्ते में स्टॉल दिलाने का काम करेंगे और क्या कहते हैं कि ड्रा बैग वगैरह जो सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके, इसलिए हम आए हुए हैं। और क्या कहते हैं कि साफ़ सुथरा काम करने के लिए, और जैसे फेयर लगता था उसमें पहले स्टॉल बुक हो जाता था, हम लोग पहले से ही उसको क्या कहते हैं कि अरे क्या 15 दिन पहले से कह देंगे कि भैया ये खिड़की ओपन होने जा रहा है, इसको क्या कहते हैं कि कहिए, ताकि सबको सही और आईना की तरह साफ़ सुथरा दिखाई पड़े। सीपीसी को आईना की तरह साफ करने के लिए हमारा कोशिश आए हैं और इसको करेंगे। अगर हमारे ग्रुप को चुना गया और हम लोग आगे आके यही काम करेंगे, ईमानदारी से साफ सुथरा काम करेंगे और आगे इंडस्ट्री को बढ़ाने का पूरा काम करेंगे, पूरी प्रयास करेंगे। आप लोग बदलाव लाइए, सबसे यही हमारा सभी एक्सपोर्टरों से गुजारिश है कि आप लोग बदलाव ले आइए और क्या कहते हैं कि अपना पासवर्ड शेयर ना करिए। जिस आईपी से आपका आया हुआ है क्या कहते हैं कि ईमेल वोट के लिए, उसी आईपी से जो है
क्या कहते हैं कि वोट पड़े और क्या कहते हैं नहीं तो उस वोट को रद्द माना जाएगा। ये हमारी दरख्वास्त है कि पासवर्ड किसी को न दे, अपने से वोट करें और हमारे ग्रुप को चुने ताकि आगे तरक्की हो सके। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।